दिव्य रोग से संदेश। सोमवार 28 अप्रैल 2003 प्रातः 10 बजे। प्रिय मालिक पूज्य बाबूजी महाराज, अपने भविष्य के बारे में आश्वस्त रहो। अपने भविष्य के बारे में आश्वस्त रहो। इस समय जो चिंताएं तुम्हें घेरे हुए हैं उनके परे जाओ। चिंता करने से क्या कुछ बदलने वाला है? ये संपर्क जो हर किसी को प्राप्त नहीं है, इनके साथ हर एक दिन को एक कृपा का पल, एक आशीर्वाद के रूप में जियो। इसके अलावा इस विषय पर तुम्हारे मालिक ने जो इच्छा जाहिर की है, अब ये संदेश रोज़ाना उन्हें मिलते हैं और वे उनके दिल को तुम्हारे दिल से जोड़ते हैं। तुम्हारा समूह अच्छी तरह स्थापित है और हम उसे सराहते हैं। मेरी बिटिया, तुम जानती हो हम तुम्हारे दिल का ख्याल रखते हैं। मेरी बिटिया, तुम जानती हो हम तुम्हारे दिल का ख्याल रखते हैं। अपनी परिस्थितियों के सिर्फ सकारात्मक पहलुओं को देखो। तुम आत्माओं के एक विशाल परिवार की सदस्य हो। तुम आत्माओं के एक विशाल परिवार के सदस्य हो जिसकी एकजुटता बेशक इंसानी स्तर पर नहीं देखी जा सकती, लेकिन वह मौजूद है और भरोसा किया जा सकता है। ईश्वर और वे लोग जो उसके लिए कार्य करते हैं उनके प्रति समर्पित रहो। अपने जीवन के मुख्य उद्देश्य यानी आध्यात्मिक बोध की और उन्नति करने के लिए तुमने अपनी नियति उन्हें सौंप दी है। क्या यह सबसे खूबसूरत कार्य नहीं है? अपने जीवन के मुख्य उद्देश्य यानी आध्यात्मिक बोध की और उन्नति करने के लिए तुमने अपनी नियति उन्हें सौंप दी है। क्या यह सबसे खूबसूरत कार्य नहीं है? जिस इंसान ने इस दुनिया में अपने जीवन के असली मायने को समझ लिया है, उसके लिए और अधिक उत्साहवर्धक क्या हो सकता है? इंसानों को बारंबार दिलासा देने की ज़रूरत पड़ती है। उनके जीवन का कुछ अरसा खास परेशानियों से भरा होता है जिनका सामना करने में मुश्किल होती है। हम इस जीवन के भौतिक क्षेत्र के विवरणों में नहीं जाएंगे, जो कि व्यक्तिगत कर्म का परिणाम है जिसे सामान्य तौर पर बदला नहीं जा सकता। इसके कुछ पहलुओं को व्यवस्थित किया जा सकता है। ईश्वर महान है। वह एक निष्ठावान दिल की पुकार को रिचर्ड के 3 बच्चे एक साथ खेल रहे तो हमें थे। जानकारी है ही। मैं इससे कहना चाहूँगी, दुनिया भर की नई किसी चाहे किसी भी धर्म के क्यों न हो, परोपकारी भावना से प्रेरित होकर इसका पालन करते हैं। थाली या विशेष दान पात्र में डाले गए सिक्के धर्मनिष्ठ लोगों द्वारा सुझाए किसी विशेष काम के लिए दान, वस्तु के दान आदि से सभी लोग परिचित हैं। मंदिर के बाहर बैठे भिखारी के हाथों में पैसे रख देना ऐसे दान धर्म के काम समझे जाते हैं जिससे देने वाला सद्गुणी या परिष्कृत होता है और ईश्वर की कृपा का हकदार बनता है। यूरोप की अपेक्षा पूर्व के देशों के धर्म इस तरह के दिखावटी पुण्य के जाल में ज्यादा फंसे हुए हैं। दाता आखिर क्या देता है? अक्सर तांबे का एक सबसे कम कीमत वाला सिक्का, और वह भी बेचारे भिखारी को भीख मांगने के लिए ढेर सारी डांट फटकार और नसीहत के साथ। धर्मों द्वारा पैरवी किए गए ऐसे दान के बाद दाता का चेहरा अपने इस धार्मिक पुण्य के कारण आत्मसंतोष से चमकने लगता है। अगर कोई छुटकारा पाने और पुण्य अर्जन के लिए किए जाने वाले अनेक कामों में मंदिर जाने पर सबसे पहले हम यही काम करते हैं। इस प्रकार के दान का एक और रूप है बचे कुचे भोजन का दान। अगर भोजन खाने लायक हो तो ऐसा करना सराहनीय है, लेकिन आमतौर पर दाता इस बात की तसल्ली कर लेता है कि कहीं वह अपने घर वालों को तो उस भोजन से वंचित नहीं लेता।
नहीं कर रहा, इसलिए बचा कुचा नौकरानी खाना सर मैं छुट्टी तब तक पड़ा रहता है जब तक कि वह खराब ना हो जाए। तब उसे किसी गरीब भिखारी को दे दिया जाता है जो भूख के मारे इसकी चिंता नहीं करता कि खाना ठीक है या माली नहीं। सर मैं इतना ही नहीं, इसके साथ साथ ढेरों अच्छी धार्मिक नसीहतें भी दी जाती हैं और कभी कभी 2-4 गालियाँ भी। मैं मुश्किल से किसी इसके बाद ज्योतिषियों की सलाह पर दिए जाने वाले दान का नंबर आता है। ये दान कभी कभी काफी महंगे होते हैं क्योंकि इनकी कीमत तस्वीर मिली है वह बहुत ग्रह परेशान दोषों के अनुपात पर निर्भर करती है। ऐसे मौकों पर जवाहरात, रेशमी वस्त्र, चांदी के बर्तन आदि जरूरतमंद को न देकर अपने निकट संबंधियों को ही दे दिए जाते हैं। और इससे दान भी हो जाता है में शामिल और है। कीमती चीजें परिवार में ही रह जाती हैं। कुछ उदाहरण ऐसे भी हैं जिन्हें सही शब्द न मिलने की वजह से मैं ढोंग या पाखंड की पराकाष्ठा ही कहूँगा। संन्यास आश्रम में प्रवेश करना बड़ा ही पावन कर्म माना जाता है। इस आश्रम में प्रवेश करने से पहले सारी धन संपत्ति, जमीन जायदाद आदि के परित्याग की धार्मिक प्रथा है। कुछ बिरले ही ऐसे हैं जो ये सब जरूरतमंदों को देते हैं। ज्यादातर लोग गिरवी वस्त्र दान करने से पहले अपने नजदीकी रिश्तेदारों में ही हिसाब से उसका बंटवारा कर देते हैं। यह भी दान ही है। बहुत से साधु सन्यासी दूसरों से दान दक्षिणा लेकर अपने परिवार के लोगों को भेजते रहते हैं। ऐसे ढेरों उदाहरण मिलते हैं जहाँ अपने गृहस्थ जीवन में नाकाबिल साबित होने वाले और सही ढंग से परिवार का भरण पोषण नहीं कर पाने वाले लोग सन्यासी बनने के बाद परिवार के लिए इतना कमा कर भेज देते हैं जितना वे कभी नहीं कमा सकते जो थे। फोटो दिखाया है वह 26 ये सारे उदाहरण मैंने मौजूदा धारणाओं या रिवाजों की आलोचना करने के इरादे से नहीं दिए हैं। यानी उनकी बेटी आखिरकार लोगों को जैसा सिखाया गया है वे वैसा ही बर्ताव तो करेंगे। जब धर्म की रक्षा करने वाले धर्मात्मा